यार वो कहती है, वो चाहती है उसके बच्चे फर अंग्रेजी बोले। उसके बच्चे भी हैं? उसके बच्चे कहाँ से होंगे यार? तो फिर वो तो हम पैदा करेंगे ना मिलके। सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। हाँ यार ये तो है। वैसे फजल बख्श, तुम्हें क्या लगता है? वैसे तो इस मुल्क में बहुत कमी है, लेकिन अगर एक ऐसी कमी हो जो तुम पूरी कर सको, वो क्या है? मुझे लगता है जो सबसे बड़ी कमी है वो है तालीम की। यहाँ पे तालीम को कोई तरजीह देता ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में शऊर ही नहीं है। और जब आप में शऊर नहीं होता, आप में अकल नहीं होती कि किसको वोट देना है किसको नहीं। और साफ बात यह है, जब आप पढ़े लिखे नहीं होते ना, तालीम याफ्ता नहीं होते, तो आपके पास कोई चारा नहीं होता गुलामी के अलावा। क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप आवाज नहीं उठा सकते सियासतदानों के सामने। और फिर बस वही होता है, बादशाह है, उसकी रियासत है और उसके गुलाम है। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मसला है वो है तालीम का। तालीम होना बहुत जरूरी है, वरना क्यों, मैं गलत बात बोल? नहीं, 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 ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है, हमारे मुल्क के जो सियासतदान है ना, ये कुछ नहीं होने देंगे ऐसा। इन्होंने हमारा मुल्क बस तबाह ही की है। सब एक नंबर के करप्ट हैं। कोई एक सियासतदान भी ऐसा नहीं है जिसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया। ये और इनके बच्चे लाविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं, वो भी हमारे टैक्स पे, और खुद कुछ करते ही नहीं है। देखो क्या हाल कर दिया मुल्क का। दिल तो चाहते हैं इन सारे सियासतदानों को पकड़ो और जेल में डलवा दो। जहर लगता है। ओ हेलो। हाँ। तुम्हें क्या हो गया? नहीं, मैं सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क में कोई अच्छा सियासतदान। कोई एक बताओ। बुश। एक भी नहीं है, दूर दूर तक एक भी सियासतदान ऐसा नहीं है जो कि मैं कह सकूं अच्छा चलो यार ये कुछ बेहतर करेगा इस मुल्क के लिए। तो एक ऐसा सियासतदान नहीं है जिसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं, किया। अभी तो नहीं है। सबने अपनी बेहतरी के लिए क्या ही सब। पता कल कोई आ जाए। मेरी जिंदगी में तो नहीं आने वाला ना। खैर दफा करो, छोड़ो, क्या सियासतदानों की बातें करते हो। मुंह करवाओगे। जहर लगते हैं मुझे कसम से। दवा करो। मौसम कितना अच्छा है ना आज। हाँ। तारे देखते हो अभी भी? हाँ मगर अब तो तारे कराची में इतने साफ नजर नहीं आते ना। हाँ। मेरे गांव में एक एक तारा दिखता है। यहाँ पे नहीं आते। शिप्रा। जी बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। तुम नीचे आई नहीं तो मैंने कहा मैं पूछूं तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस वैसे ही बैठे हैं आजा। असल में रात को फजल बख्श काफी लेट आया ना अपने गांव से, तो इसी चक्कर में नींद नहीं पूरी हुई। हाँ, वो फजर पे बता रहा था वो कि वो बस खराब हो गई थी उसकी रास्ते में, इसलिए देर हो गई। खैर, वो एक बात करनी थी तुमसे, अगर बुरा ना लगे तो। जी बाबा करें, ऐसी क्या बात है? तुम्हारे लिए रिश्ता आया हुआ है। जी अम्मी ने बताया था। मना क्यों कर दिया? मिलके देख ही लेते हैं उसे। क्या हो गया, चुप क्यों हो गई? जवाब नहीं दे रही। नहीं, तो मैंने सोचा पहले उससे कहना कि रुखसती हो जानी चाहिए। बट इसे तो मुलतवी करना कहते हैं ना, मना करना तो नहीं। वैसे ही समझ लो। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम उस लड़के से मिल लो तो कोई एतराज तो नहीं होगा? तो मिल क्यों रहे इतना? क्या एतराज होगा मुझे? मिल लो ना उस लड़के से। अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, और सबसे बढ़कर ईमानदार भी। मिलूंगी। ऑकवर्ड लगता है ना ऐसी बात करो तो। चले नाश्ता। आ जाओ, तो आ जाओ, फिर करते हैं नाश्ता। आ जाओ।
वो मेरा यार खैर से आ गया गांव से। हाँ यार, कैसा? एकदम ठीक ठाक। लेकिन यार, तू इतना हल्का निकलेगा मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। क्या किया मैंने? हद करता है यार। उस दिन दाऊद अली खान और सुलेमान साहब की बेटी का इतना बड़ा सीन हुआ, हंगामा हुआ, पूरी दुनिया और मीडिया पागल हो गई, और तू तू दुम दबा के गांव भाग गया। आई एम सॉरी फजल बख्श, लेकिन अब तू किस मुंह से सामना करेगा अपनी मोहब्बत का? अगर तुझे मैं बताऊं वो मेरी फैन है तो? क्या? लेकिन कैसे? क्या फर्क पड़ता है यार? मैं यहाँ पे होता, दाऊद अली खान को उखाड़ पाता है? गरीब आदमी हूं, क्या कर सकता हूँ? ये बात भी तू ठीक कह रहा है। लेकिन हाँ, याद आया, वो उस दिन तुम्हारे घर वाले भी तो आ रहे थे ना भाभी को देखने। उसका क्या हुआ? कुछ बात आगे बढ़ी? एक काम करेगा मेरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, तुमसे अलग से तनख्वाह जो लेता हूं इसकी। 4 पैसे और ले ले, फजूल सवाल ना किया कर। उधर बैठ जा, सर में दर्द हो रहा है, चुप करके बैठ जा। बैठ जा जा। चल ठीक है भाई, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। प्रमोशन भला किसे अच्छी नहीं लगती? लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगा, मानेगा? बोल। तुम्हें पता है ये मोहब्बत की 70% कहानियां कहां जाकर खत्म होती है? कहाँ जाके खत्म होती है? जब दोनों में से किसी एक का रिश्ता कहीं और तय हो जाता है, फिर दोनों हाथ मलते रह जाते हैं, किसी के हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए मेरे भाई, जो कुछ भी करना है जल्दी कर, क्या समझे? ये मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। काम कर यार। आंसू कहना। पागल है। क्या? अब चलो मैं आके बात करता हूँ। बड़ी काली जबान है। क्या हुआ? ये पागल है। अरे नहीं फजल भाई, आपको नहीं पता, शिबरा सिर्फ उन लड़कों से इसलिए मिल रही है क्योंकि अब्बा इसरार कर रहे हैं, बस और कोई वजह नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, अगर ऐसा नहीं होता ना तो शिबरा अभी तक मुझे वो चेक दे चुकी होती जो मैंने निम्रा के नाम पे उससे मंगवाया था। पॉइंट। बस एक प्रॉब्लम है। बताओ। अभी तक शिबरा के लिए जितने भी रिश्ते आए थे ना, सब में सबसे खतरनाक रिश्ता है। क्यों, गैंगस्टर का है? नहीं ना, यही तो मसला है, बहुत ही नेक, ईमानदार और गुड लुकिंग भी है। इंटरेस्टिंग। एक और प्रॉब्लम भी है। बता दो ये भी। रिश्ता कल ही आ रहा है। वेरी नाइस। कहानी फुल स्पीड में जा रही है। अच्छा है। समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। एक आइडिया। तुम बोलोगी इसको प्रपोज कर लो जाके, नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, एक और आइडिया है। आप ना उस लड़के को वैसे ही उठवा लें जिस तरह आपने पप्पू को उठवाया था, और उसे ना किसी तय खाने में बंद करवा दें, और तब तक उसको बाहर ना निकालेगी जब तक आपकी और शिबरा की शादी नहीं हो जाती। वाह। तो ये भी बता दो, अगर वो लड़का मुझे तंग करे, मेरी बात ना माने, तो मैं
यार वो कहती है, वो चाहती है उसके बच्चे फर अंग्रेजी बोले। उसके बच्चे भी हैं? उसके बच्चे कहाँ से होंगे यार? तो फिर वो तो हम पैदा करेंगे ना मिलके। सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। हाँ यार ये तो है। वैसे फजल बख्श, तुम्हें क्या लगता है? वैसे तो इस मुल्क में बहुत कमी है, लेकिन अगर एक ऐसी कमी हो जो तुम पूरी कर सको, वो क्या है? मुझे लगता है जो सबसे बड़ी कमी है वो है तालीम की। यहाँ पे तालीम को कोई तरजीह देता ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में शऊर ही नहीं है। और जब आप में शऊर नहीं होता, आप में अकल नहीं होती कि किसको वोट देना है किसको नहीं। और साफ बात यह है, जब आप पढ़े लिखे नहीं होते ना, तालीम याफ्ता नहीं होते, तो आपके पास कोई चारा नहीं होता गुलामी के अलावा। क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप आवाज नहीं उठा सकते सियासतदानों के सामने। और फिर बस वही होता है, बादशाह है, उसकी रियासत है और उसके गुलाम है। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मसला है वो है तालीम का। तालीम होना बहुत जरूरी है, वरना क्यों मैं गलत बात बोल? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है, हमारे मुल्क के जो सियासतदान है ना, ये कुछ नहीं होने देंगे ऐसा। इन्होंने हमारा मुल्क बस तबाही की है। सब एक नंबर के करप्ट हैं। कोई एक सियासतदान भी ऐसा नहीं है जिसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया हो। ये और इनके बच्चे लाविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं, वो भी हमारे टैक्स पे, और खुद कुछ करते ही नहीं है। देखो क्या हाल कर दिया मुल्क का। दिल तो चाहते हैं इन सारे सियासतदानों को पकड़ो और जेल में डलवा दो। जहर लगता है। ओ हेलो। हाँ। तुम्हें क्या हो गया? नहीं, मैं सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क में कोई अच्छा सियासतदान। कोई एक बताओ। बुश। एक भी नहीं है, दूर दूर तक एक भी सियासतदान ऐसा नहीं है जो कि मैं कह सकूं अच्छा चलो यार ये कुछ बेहतर करेगा इस मुल्क के लिए। तो एक ऐसा सियासतदान नहीं है जिसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं, किया। अभी तो नहीं है। सबने अपनी बेहतरी के लिए क्या ही सब। पता कल कोई आ जाए। मेरी जिंदगी में तो नहीं आने वाला ना। खैर दफा करो, छोड़ो, क्या सियासतदानों की बातें करते हो, मुंह करवाओगे। जहर लगते हैं मुझे कसम से। मौसम कितना अच्छा है ना आज। हाँ तारे देखते हो अभी भी? हाँ, मगर अब तो तारे कराची में इतने साफ नजर नहीं आते ना। हाँ। मेरे गांव में एक एक तारा दिखता है। यहाँ पे नहीं आते। शिप्रा। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। तुम नीचे आई नहीं तो मैंने कहा मैं पूछूं तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस वैसे ही बैठे हैं। आजा। असल में रात को फजल बख्श काफी लेट आया ना अपने गांव से, तो इसी चक्कर में नींद नहीं पूरी हुई। हाँ, वो फजर पे बता रहा था वो कि वो बस खराब हो गई थी उसकी रास्ते में, इसलिए देर हो गई। खैर, वो एक बात करनी थी तुमसे, अगर बुरा ना लगे तो। जी बाबा करें, ऐसी क्या बात है? तुम्हारे लिए रिश्ता आया हुआ है। जी अम्मी ने बताया था। मना क्यों कर दिया? मिलके देख ही लेते हैं उसे। क्या हो गया, चुप क्यों हो गई? जवाब नहीं दे रही? नहीं तो मैंने सोचा पहले उससे कहना कि रुखसती हो जानी चाहिए। बट इसे तो मुलतवी करना कहते हैं ना, मना करना तो नहीं। वैसे ही समझ लो। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम उस लड़के से मिल लो तो कोई एतराज तो नहीं होगा? तो फॉर्मल क्यों हो रहे इतना? क्या एतराज होगा मुझे? मिल लो ना उस लड़के से। अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं और सबसे बढ़कर ईमानदार भी। मिलूंगी। ऑकवर्ड लगता है ना ऐसी बात करो तो। चले नाश्ता। हाँ, आ जाओ, तुम आ जाओ, फिर करते हैं नाश्ता। आ जाओ।
वो मेरा यार खैर से आ गया गांव से। हाँ यार, कैसा? एकदम ठीक ठाक। लेकिन यार तू इतना हल्का निकलेगा मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। क्या किया मैंने? हद करता है यार। उस दिन दाऊद अली खान और सुलेमान साहब की बेटी का इतना बड़ा सीन हुआ, हंगामा हुआ, पूरी दुनिया और मीडिया पागल हो गई, और तू तू दुम दबा के गांव भाग गया। आई एम सॉरी फजल बख्श, लेकिन अब तू किस मुंह से सामना करेगा अपनी मोहब्बत का? अगर तुझे मैं बताऊं वो मेरी फैन है तो? क्या? लेकिन कैसे? क्या फर्क पड़ता है यार? मैं यहाँ पे होता, दाऊद अली खान को उखाड़ पाता है? गरीब आदमी हूं, क्या कर सकता हूँ? ये बात भी तू ठीक कह रहा है। लेकिन हाँ, याद आया वो उस दिन तुम्हारे घर वाले भी तो आ रहे थे ना भाभी को देखने। उसका क्या हुआ? कुछ बात आगे बढ़ी? एक काम करेगा मेरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, तुमसे अलग से तनख्वाह जो लेता हूं इसकी। 4 पैसे और ले ले, फजूल सवाल ना किया कर। उधर बैठ जा, सर में दर्द हो रहा है, चुप करके बैठ जा। बैठ जा जा। चल ठीक है भाई, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। प्रमोशन भला किसे अच्छी नहीं लगती? लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगा, मानेगा? बोल। तुम्हें पता है ये मोहब्बत की 70% कहानियां कहां जाकर खत्म होती है? कहाँ जाके खत्म होती है? जब दोनों में से किसी एक का रिश्ता कहीं और तय हो जाता है, फिर दोनों हाथ मलते रह जाते हैं, किसी के हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए मेरे भाई, जो कुछ भी करना है जल्दी कर, क्या समझे? ये मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। काम कर यार। हाँ सो कहना। पागल है। क्या? अब चलो मैं आके बात करता हूँ। बड़ी काली जबान है। क्या हुआ? ये पागल है। अरे नहीं फजल भाई, आपको नहीं पता, शिबरा सिर्फ उन लड़कों से इसलिए मिल रही है क्योंकि अब्बा इसरार कर रहे हैं, बस, और कोई वजह नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, अगर ऐसा नहीं होता ना तो शिबरा अभी तक मुझे वो चेक दे चुकी होती जो मैंने निम्रा के नाम पे उससे मंगवाया था। पॉइंट। बस एक प्रॉब्लम है। बताओ। अभी तक शिबरा के लिए जितने भी रिश्ते आए थे ना, सब में सबसे खतरनाक रिश्ता है। क्यों, गैंगस्टर का है? नहीं ना, यही तो मसला है, बहुत ही नेक, ईमानदार और गुड लुकिंग भी है। इंटरेस्टिंग। एक और प्रॉब्लम भी है। बता दो ये भी। रिश्ता कल ही आ रहा है। वेरी नाइस। कहानी फुल स्पीड में जा रही है। अच्छा है। समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। एक आइडिया। तुम बोलोगी इसको प्रपोज कर लो जाके, नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, एक और आइडिया है। आप ना उस लड़के को वैसे ही उठवा लें जिस तरह आपने पप्पू को उठवाया था, और उसे ना किसी तय खाने में बंद करवा दें, और तब तक उसको बाहर ना निकालेगी जब तक आपकी और शिबरा की शादी नहीं हो जाती। वाह। तो ये भी बता दो, अगर वो लड़का मुझे तंग करे, मेरी बात ना माने, तो मैं। यार वो कहती है, वो चाहती है उसके बच्चे फर अंग्रेजी बोले। उसके बच्चे भी हैं?
उसके बच्चे कहाँ से होंगे यार? तो फिर वो तो हम पैदा करेंगे ना मिलके। सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। हाँ यार ये तो है। वैसे फजल बख्श, तुम्हें क्या लगता है? वैसे तो इस मुल्क में बहुत कमी है, लेकिन अगर एक ऐसी कमी हो जो तुम पूरी कर सको, वो क्या है? मुझे लगता है जो सबसे बड़ी कमी है वो है तालीम की। यहाँ पे तालीम को कोई तरजीह देता ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में शऊर ही नहीं है। और जब आप में शऊर नहीं होता, आप में अकल नहीं होती कि किसको वोट देना है किसको नहीं। और साफ बात यह है, जब आप पढ़े लिखे नहीं होते ना, तालीमी याफ्ता नहीं होते, तो आपके पास कोई चारा नहीं होता गुलामी के अलावा। क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप आवाज नहीं उठा सकते सियासतदानों के सामने। और फिर बस वही होता है, बादशाह है, उसकी रियासत है और उसके गुलाम है। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मसला है वो है तालीम का। तालीम होना बहुत जरूरी है, वरना क्यों, मैं गलत बात बोल? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है, हमारे मुल्क के जो सियासतदान है ना, ये कुछ नहीं होने देंगे ऐसा। इन्होंने हमारा मुल्क बस तबाही की है। सब एक नंबर के करप्ट हैं। कोई एक सियासतदान भी ऐसा नहीं है जिसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया हो। ये और इनके बच्चे लाविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं, वो भी हमारे टैक्स पे, और खुद कुछ करते ही नहीं है। देखो क्या हाल कर दिया मुल्क का। दिल तो चाहते हैं इन सारे सियासतदानों को पकड़ो और जेल में डलवा दो। जहर लगता है। ओ हेलो, हाँ। तुम्हें क्या हो गया? नहीं, मैं सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क में कोई अच्छा सियासतदान। कोई एक बताओ। बुश। एक भी नहीं है, दूर दूर तक एक भी सियासतदान ऐसा नहीं है जो कि मैं कह सकूं अच्छा चलो यार ये कुछ बेहतर करेगा इस मुल्क के लिए। तो एक ऐसा सियासतदान नहीं है जिसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं, किया। अभी तो नहीं है। सबने अपनी बेहतरी के लिए क्या ही सब। पता कल कोई आ जाए। मेरी जिंदगी में तो नहीं आने वाला ना। खैर दफा करो, छोड़ो, क्या सियासतदानों की बातें करते हो, मुंह करवाओगे। जहर लगते हैं मुझे कसम से। मौसम कितना अच्छा है ना आज। हाँ तारे देखते हो अभी भी? हाँ, मगर अब तो तारे कराची में इतने साफ नजर नहीं आते ना। हाँ। मेरे गांव में एक एक तारा दिखता है। यहाँ पे नहीं आते। शिप्रा। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। तुम नीचे आई नहीं तो मैंने कहा मैं पूछूं तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस वैसे ही बैठे हैं। आया था असल में रात को फजल बख्श काफी लेट आया ना अपने गांव से, तो उसी चक्कर में नींद नहीं पूरी हुई। हाँ, वो फजर पे बता रहा था वो कि वो बस खराब हो गई थी उसकी रास्ते में, इसलिए देर हो गई। खैर, वो एक बात करनी थी तुमसे, अगर बुरा ना लगे तो। जी बाबा करें, ऐसी क्या बात है? तुम्हारे लिए रिश्ता आया हुआ है। जी अम्मी ने बताया था। मना क्यों कर दिया? मिलके देख ही लेते हैं उसे। क्या हो गया, चुप क्यों हो गई? जवाब नहीं दे रही? नहीं वो मैंने सोचा पहले उससे कहना कि रुखसती हो जानी चाहिए। बट इसे तो मुलतवी करना कहते हैं ना, मना करना तो नहीं। वैसे ही समझ लो। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम उस लड़के से मिल लो तो कोई एतराज तो नहीं होगा? तो मिल क्यों रहे इतना, क्या तराज होगा मुझे? मिल लो ना उस लड़के से। अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं और सबसे बढ़कर ईमानदार भी। मिलूंगी। ऑकवर्ड लगता है ना ऐसी बात करो तो। चले नाश्ता। आ जाओ, तुम आ जाओ, फिर करते हैं नाश्ता। आ जाओ।
वो मेरा यार खैर से आ गया गांव से। हाँ यार, कैसा? एकदम ठीक ठाक। लेकिन यार तू इतना हल्का निकलेगा मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। क्या किया मैंने? हद करता है यार। उस दिन दाऊद अली खान और सुलेमान साहब की बेटी का इतना बड़ा सीन हुआ, हंगामा हुआ, पूरी दुनिया और मीडिया पागल हो गई, और तू तू दुम दबा के गांव भाग गया। आई एम सॉरी फजल बख्श, लेकिन अब तू किस मुंह से सामना करेगा अपनी मोहब्बत का? अगर तुझे मैं बताऊं वो मेरी फैन है तो? क्या? लेकिन कैसे? क्या फर्क पड़ता है यार? मैं यहाँ पे होता, दाऊद अली खान को उखाड़ पाता है? गरीब आदमी हूं, क्या कर सकता हूँ? ये बात भी तू ठीक कह रहा है। लेकिन हाँ, याद आया वो उस दिन तुम्हारे घर वाले भी तो आ रहे थे ना भाभी को देखने। उसका क्या हुआ? कुछ बात आगे बढ़ी? एक काम करेगा मेरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, तुमसे अलग से तनख्वाह जो लेता हूं इसकी। 4 पैसे और ले ले, फजूल सवाल ना किया कर। उधर बैठ जा, सर में दर्द हो रहा है, चुप करके बैठ जा। बैठ जा जा। चल ठीक है भाई, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। प्रमोशन भला किसे अच्छी नहीं लगती? लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगा, मानेगा? बोल। तुम्हें पता है ये मोहब्बत की 70% कहानियां कहां जाकर खत्म होती है? कहाँ जाके खत्म होती हैं? जब दोनों में से किसी एक का रिश्ता कहीं और तय हो जाता है, फिर दोनों हाथ मलते रह जाते हैं, किसी के हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए मेरे भाई, जो कुछ भी करना है जल्दी कर, क्या समझे? ये मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। काम कर यार। आंसू कहना। पागल है। क्या? अब चलो मैं आके बात करता हूँ। बड़ी काली जबान है। क्या हुआ? ये पागल है। अरे नहीं फजल भाई, आपको नहीं पता, शिबरा सिर्फ उन लड़कों से इसलिए मिल रही है कि उनके अब्बा इसरार कर रहे हैं, बस, और कोई वजह नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, अगर ऐसा नहीं होता ना तो शिबरा अभी तक मुझे वो चेक दे चुकी होती जो मैंने निम्रा के नाम पे उससे मंगवाया था। पॉइंट। बस एक प्रॉब्लम है। बताओ। अभी तक शिबरा के लिए जितने भी रिश्ते आए थे ना, सब में सबसे खतरनाक रिश्ता है। क्यों, गैंगस्टर का है? नहीं ना, यही तो मसला है, बहुत ही नेक, ईमानदार और गुड लुकिंग भी है। इंटरेस्टिंग। एक और प्रॉब्लम भी है। बता दो ये भी। रिश्ता कल ही आ रहा है। वेरी नाइस। कहानी फुल स्पीड में जा रही है। अच्छा है। समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। एक आइडिया। तुम बोलोगी इसको प्रपोज कर लो जाके, नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, एक और आइडिया है। आप ना उस लड़के को वैसे ही उठवा लें जिस तरह आपने पप्पू को उठवाया था, और उसे ना किसी तय खाने में बंद करवा दें, और तब तक उसको बाहर ना निकालेगी जब तक आपकी और शिबरा की शादी नहीं हो जाती। वाह। तो ये भी बता दो, अगर वो लड़का मुझे तंग करे, मेरी बात ना माने, तो मैं... यार वो कहती है, वो चाहती है उसके बच्चे फर अंग्रेजी बोले। उसके बच्चे भी हैं?
उसके बच्चे कहाँ से होंगे यार? तो फिर वो तो हम पैदा करेंगे ना मिलके। सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। हाँ यार ये तो है। वैसे फजल बख्श, तुम्हें क्या लगता है? वैसे तो इस मुल्क में बहुत कमी है, लेकिन अगर एक ऐसी कमी हो जो तुम पूरी कर सको, वो क्या है? मुझे लगता है जो सबसे बड़ी कमी है वो है तालीम की। यहाँ पे तालीम को कोई तरजीह देता ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में शऊर ही नहीं है। और जब आप में शऊर नहीं होता, आप में अकल नहीं होती कि किसको वोट देना है किसको नहीं। और साफ बात यह है, जब आप पढ़े लिखे नहीं होते ना, तालीमी याफ्ता नहीं होते, तो आपके पास कोई चारा नहीं होता गुलामी के अलावा। क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप आवाज नहीं उठा सकते सियासतदानों के सामने। और फिर बस वही होता है, बादशाह है, उसकी रियासत है और उसके गुलाम है। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मसला है वो है तालीम का। तालीम होना बहुत जरूरी है, वरना क्यों, मैं गलत बात बोल? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है, हमारे मुल्क के जो सियासतदान है ना, ये कुछ नहीं होने देंगे ऐसा। इन्होंने हमारा मुल्क बस तबाही की है। सब एक नंबर के करप्ट हैं। कोई एक सियासतदान भी ऐसा नहीं है जिसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया। ये और इनके बच्चे लाविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं, वो भी हमारे टैक्स पे, और खुद कुछ करते ही नहीं है। देखो क्या हाल कर दिया मुल्क का। दिल तो चाहते हैं इन सारे सियासतदानों को पकड़ो और जेल में डलवा दो। जहर लगता है। ओ हेलो, हाँ। तुम्हें क्या हो गया? नहीं, मैं सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क में कोई अच्छा सियासतदान। कोई एक बताओ। बुश। एक भी नहीं है, दूर दूर तक एक भी सियासतदान ऐसा नहीं है जो कि मैं कह सकूं अच्छा चलो यार ये कुछ बेहतर करेगा इस मुल्क के लिए। तो एक ऐसा सियासतदान नहीं है जिसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं, किया। अभी तो नहीं है। सबने अपनी बेहतरी के लिए क्या ही सब। पता कल कोई आ जाए। मेरी जिंदगी में तो नहीं आने वाला ना। खैर दफा करो, छोड़ो, क्या सियासतदानों की बातें कर रहे हो। मुंह करवा हो गया। जहर लगते हैं मुझे कसम से। मौसम कितना अच्छा है ना आज। हाँ तारे देखते हो अभी भी? हाँ, मगर अब तो तारे कराची में इतने साफ नजर नहीं आते ना। हाँ। मेरे गांव में एक एक तारा दिखता है। यहाँ पे नहीं आता। शिब्रा। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। तुम नीचे आई नहीं तो मैंने कहा मैं पूछूं तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस वैसे ही बैठे हैं। आ जा। असल में रात को फजल बख्श काफी लेट आया ना अपने गांव से, तो उसी चक्कर में नींद नहीं पूरी हुई। हाँ, वो फजर पे बता रहा था वो कि वो बस खराब हो गई थी उसकी रास्ते में, इसलिए देर हो गई। खैर, वो एक बात करनी थी तुमसे, अगर बुरा ना लगे तो। जी बाबा करें, ऐसी क्या बात है? तुम्हारे लिए रिश्ता आया हुआ है। जी अम्मी ने बताया था। मना क्यों कर दिया? मिलके देख ही लेते हैं उसे। क्या हो गया, चुप क्यों हो गई? जवाब नहीं दे रही। नहीं वो मैंने सोचा पहले उससे कहना कि रुखसती हो जानी चाहिए। बट इसे तो मुलतवी करना कहते हैं ना, मना करना तो नहीं। वैसे ही समझना। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम उस लड़के से मिल लो तो कोई एतराज तो नहीं होगा? तो मिल क्यों रहे इतना, क्या एतराज होगा मुझे? मिल लो ना उस लड़के से। अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, और सबसे बढ़कर ईमानदार भी। मिलूंगी। ऑकवर्ड लगता है ना ऐसी बात करो तो। चले नाश्ता। आ जाओ, तुम आ जाओ, फिर करते हैं नाश्ता। आ जाओ।
वो मेरा यार खैर से आ गया गांव से। हाँ यार, कैसा? एकदम ठीक ठाक। लेकिन यार तू इतना हल्का निकलेगा मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। क्या किया मैंने? हद करता है यार। उस दिन दाऊद अली खान और सुलेमान साहब की बेटी का इतना बड़ा सीन हुआ, हंगामा हुआ, पूरी दुनिया और मीडिया पागल हो गई, और तू तू दुम दबा के गांव भाग गया। आई एम सॉरी फजल बख्श, लेकिन अब तू किस मुंह से सामना करेगा अपनी मोहब्बत का? अगर तुझे मैं बताऊं वो मेरी फैन है तो? क्या? लेकिन कैसे? क्या फर्क पड़ता है यार? मैं यहाँ पे होता, दाऊद अली खान को